वेलकम टू माय चैनल गाइस। माय नेम इज प्रकाश राज भोइनवाड़। आज मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ और गैप डाउन ओपन होने के बाद अपने आप को डाउन साइड में सस्टेन किया और गिफ्ट निफ्टी बता रहा था कि 1% का गैप डाउन होगा। तो कभी भी ऐसा नहीं होता कि 1% का गैप डाउन होने के बाद है ना मार्केट गिफ्ट निफ्टी जो बोल रहा है उसको सस्टेन कर दे। तो ये मैंने 7:58 पे ही सवेरे डाल दिया था कि ये एज पर गिफ्ट निफ्टी इस तरीके से दिख रहा है और जो दिख रहा था ना वो एज इट इज हमारे इंडियन मार्केट ने कैच कर लिया और हमारा मार्केट भी खुलता है कहाँ पे 24,750। देन बैंक निफ्टी 51,500 तक भी चला गया बैंक निफ्टी और ये भी हमने एंटिसिपेट किया था कि ये इस तरीके से हो सकता है। ऑन सपोर्ट डोंट शॉर्ट माय ओपिनियन ऐसा डाला। इंडिया विक्स बढ़ गया 14 हो गया और यहाँ पे सेंसेक्स 1%, बैंकेक्स लगभग लगभग 1% के आसपास, बैंक निफ्टी 68%। इसको एचडीएफसी बैंक से मैनेज किया जा रहा था। देन आते हैं मिड कैप निफ्टी में सबसे ज़्यादा वोलाटाइल और सबसे ज़्यादा बेरिश मिड कैप निफ्टी था और गिफ्ट निफ्टी ने अपने आप को कवर कर लिया था 0.50% तक। फिनांस निफ्टी भी बैंक निफ्टी का ही एक क्या है एज लाइक बैंक निफ्टी है, तो ये भी इस तरीके से काम कर रहा था। सेंसेक्स 81,000 के नीचे 80,800 तक जाना चाहिए था और उसके नीचे 500 तक, ये भी हमारा डिस्कशन था। एचयूएल को और रिलायंस को दोनों को साथ में पॉजिटिव रखने की और या फिर अपसाइड रखने की कोशिश की जा रही थी और ये मैंने जो डाला था ये क्यों समझा रहा हूँ क्योंकि इस तरीके से सिचुएशन देखो गाइस, गैप अप में मार्केट को प्ले करना बहुत आसान है। थोड़ा सा ऊपर जाएगा और देन नीचे आके फिर से ऊपर जाएगा। जब मार्केट गैप डाउन हो जाता है, जब मार्केट गैप डाउन हो जाता है ना तब प्ले करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है नए लोगों को। इसीलिए ये सब चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे गैप डाउन होने के बाद मार्केट ने सस्टेन किया है। अभी देखना पड़ेगा कि मंडे को फिर से गिफ्ट निफ्टी को एक बार ट्रैक करना पड़ेगा क्योंकि अपना मार्केट बंद होने के बाद भी गिफ्ट निफ्टी क्या होता है चालू होता है। तो मंडे का डिस्कशन कर लेंगे हम, लेकिन ये क्या है रिलायंस को देखो और एचडीएफसी बैंक को देखो ये मैंने डाल दिया। यहाँ पे भी रिलायंस 1% गैप डाउन, देन 80% मोमेंट वाइप आउट हो गया। और कल के वीडियो में मैंने आपको ये चीज समझाई थी, बहुत बड़ा गैप अप या फिर गैप डाउन, मैंने तो गैप डाउन ही बोला था कि बहुत बड़ा गैप डाउन अगर लग जाएगा ना तो ये मोमेंटम क्या होगा वाइप आउट हो जाएगा। और ये चीज मैंने यहाँ पे भी नोटिस की थी। 1.20% एचडीएफसी को पॉजिटिव रखा गया और रिलायंस को भी। तो ये रिलायंस, एचडीएफसी और बाकी के स्टॉक जो मेजर होते हैं वो देखते हैं ना, उसमें मैं आपको समझा दूंगा कि साइकोलॉजी क्या है। प्राइस एक्शन मैंने जैसे यहाँ पे डाल रहा हूँ, बुक लॉन्ग इन मिड कैप निफ्टी। जो मिड कैप निफ्टी कहाँ पे था 12,760 पे और बंद कहाँ पे हुआ है अभी देख सकते हो 12,600 पे। और यहाँ पे मिड कैप निफ्टी क्या था आपका ट्रिपल टॉप जो बोल के लिख के दिया था मैंने 12,760, 150 पॉइंट नीचे बंद हो चुका है। तो टाइम पे प्रॉफिट बुक करना भी बहुत जरूरी है। और ट्रिपल टॉप बोल के मैंने यहाँ पे लिख के भी दिया था कि ये इस तरीके से हो सकता है। आज बाउंस नहीं आया, सस्टेन किया है मार्केट। अगर सस्टेन करता है ना तो थोड़ा सा मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है और वो कहाँ तक आ सकती है ये हम आज देखेंगे। बस मैं आपको हमारा आज का क्या डिस्कशन था ये दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से हमने प्राइस एक्शन को जस्टिफाई करने की कोशिश की। मिड कैप निफ्टी में अच्छे खासे मोमेंट मिले, वो 150 पॉइंट हमने कवर कर लिया। मिड कैप निफ्टी में डायरेक्ट ट्रिपल टॉप से हमने बॉटम तक पूरा मुंह ले लिया। देन सेंसेक्स का एक हीरो जीरो प्ले करने की कोशिश की थी हमने, लेकिन वो क्या 35 से लेके 45 के आसपास हमारी बाइंग थी। देन उसके बाद में क्या हुआ आप खुद यहाँ पे देख सकते हो, वो बार बार है ना 54 चला गया था। मतलब 1:2-3 का रेशो चाहिए था हम लोगों को या फिर पैसा डबल चाहिए था। 35 में बाय करने के बाद 50-60 चला गया, वो 60 चला गया। हमारा टारगेट जो क्या था 80 के आसपास था, 80 के ऊपर और थोड़ा सा बड़ा टारगेट था, यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, तो इतना बड़ा बाउंस नहीं आया, सपोर्ट पे था, बाउंस आया
लेकिन किसी ने अगर निकाल दिया होगा 54 पे, जैसे कि 2:52 पे मैंने यहाँ पे नोटिफाई भी कर दिया था, अगर निकाल दिया होगा तो डेफिनेटली इनको जो प्रॉफिट मिला है वो अच्छा खासा प्रॉफिट मिला है। और बाद में जब बाउंस नहीं आएगा ऐसा लगा तो मैंने यहाँ पे आपको बाइंग प्राइस पे निकलने की, एसएल से डर लगता है तो बाइंग प्राइस पे निकलो, प्रीमियम डीके हो रहा है, डोंट एवरेज इट। ये काम होता है मेंटर का कि प्रीमियम, नए लोग क्या करते हैं ना गाइस, जब थोड़ा सा समझ लो आपने 35 में बाय किया है और मान लेते हैं कि वो 18 पे आ गया, तो क्या करते हैं लोग, एवरेज करते हैं क्वांटिटी, समझ लो पहले 10 लिया होगा तो इस बार 20 कर देंगे। ये टोटली रॉन्ग वे है, तो इस तरीके से मार्केट में काम नहीं होता है। तो मैंने इसलिए क्या डाला था यहाँ पे, एसएल से डर लग रहा है तो 2-4 पॉइंट का लॉस प्रॉफिट लेके आप बाहर निकल जाओ, लेकिन एवरेज मत करना। देन यहाँ पे परफेक्टली मैंने 2:57 पे आपको ये भी बोला था कि डोंट एवरेज इट, क्योंकि प्रीमियम का बिहेवियर अगर वो 55 के ऊपर रहता ना तो वो 50-49 आता ही नहीं। मैंने यहाँ पे क्या लिखा था आपको कि जैसे ही ये 55 के ऊपर अगर रहेगा ना तो 80 का टारगेट देना चाहिए, तो 55 का इसने हाई लगाया, देन सस्टेन नहीं किया, नेक्स्ट कैंडल किस तरीके से बनना चाहिए ये भी मैंने यहाँ पे आपको लिख के दे दिया था। क्यों लिखा था ऐसा, क्यों लिखा था, क्योंकि आपको समझ में आ जाए नेक्स्ट कैंडल बिग ग्रीन मिनिमम हमें 40 पॉइंट का चाहिए, तब जाके हमारा प्रीमियम बढ़ेगा। तो वो कैंडल के अंदर कैंडल बन रहा था तो प्रीमियम नहीं बढ़ रहा था, इसलिए मैंने आपको क्या किया, यहाँ पे देख लेना, पुट भी नहीं बढ़ रहा था इसलिए मैंने पुट नहीं दिया। ऑलरेडी वो 135 का हाई लगा के 100 पे आ गया, 100 पे आके 120 पे आ गया, 120 से वो फिर से 160 170 चला गया, 170 से विद इन अ मिनट 110 पे आके बंद हो गया, और कॉल में बाइंग प्राइस पे हमें निकलना पड़ा कुछ लोगों को, और कुछ लोगों ने मुझे प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट भेज दिए। अच्छा खासा 10 लॉट में इन्होंने 3,500-4 हज़ार रुपये बुक किया है, 152 के आसपास। तो ठीक है, तो इस तरीके का डिस्कशन मैं देता हूँ, और लगता है कि मुझे फंस रहे लोग तो मैं निकालने के लिए भी बोल देता हूँ। तो आज का हमारा बॉटम पता था क्या, या ऑफकोर्स हमें बॉटम भी पता था, हमने ये चीज़ लिखा था। और आज का हमारा हमें टॉप पता था क्या, यह सब चीज़ें यहाँ पे लिखी गई थी। और ये RSI का जो मैंने है ना यहाँ पे वीडियो डाला है, RSI कभी भी अगर 18 के नीचे अगर रहता है ना तो वो एक बाउंस देता है। तो बाउंस दिया है क्या, तो देख लेना आप, यहाँ पे बाउंस दिया है धीरे धीरे, और अच्छा खासा बैंक निफ्टी और मिड कैप निफ्टी तो ऊपर जाके बंद हो, ऊपर जाके नीचे आ गया है, देख लेना। बैंक निफ्टी का भी मैंने जो टारगेट दिया था 51,500 से नीचे आ गया है वो बैंक निफ्टी भी। तो मार्केट ने जाते जाते क्लोजिंग जो दी है ना वो बहुत निगेटिव क्लोजिंग मानी जाएगी। हो सकता है कि इसमें करेक्शन आ सकता है, तो करेक्शन के लेवल्स कौन से रहेंगे और मंडे को क्या करना चाहिए ये डिस्कशन कर लेते हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन गैप डाउन में मार्केट बहुत ज़्यादा लोग फंसते हैं, इसीलिए ये सब दिखाना मेरा काम बनता है। 12,758 मंडे को एक्सपायरी है मिड कैप निफ्टी, तो हम मिड कैप निफ्टी से ही स्टार्ट करेंगे क्योंकि मोमेंटम मिड कैप निफ्टी में बहुत अच्छा मिलता है। 12,760 यहाँ से मार्केट गिरा, और मैंने यहाँ पे आपको ये रेड कलर का और ये ग्रीन कलर का दिखता है ना, तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिख के भी डाला था कि ट्रिपल टॉप पे मार्केट है, तो हाई प्रोबेबिलिटी डाउन साइड का ट्रेड हो सकता है। तो डाउन साइड के लिए लेवल भी दिया था कि 700 के नीचे अगर जाएगा तो 650, देन 650 के नीचे 12,562, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 12,598 पे मार्केट बंद हो चुका है। किसी ने यहाँ से पुट भी अगर बाय किया होगा ना तो इसमें इनको लगभग 150 पॉइंट मिले हैं। 150 पॉइंट एटीएम का पुट लिया होगा तो कम से कम 70-80 पॉइंट, 70 पॉइंट 75 का लॉट है इसका, तो 70-80 पॉइंट उनको मिल गए। बैंक निफ्टी का भी हमारा डिस्कशन था, वो बैंक निफ्टी का एक बार देख लेते हैं और आगे का कंटिन्यू करते हैं। आपको समझ में आ जाए कि लाइव मार्केट में चीज़ें किस तरीके से होती है। अभी छुट्टी भी है तो थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा तो भी चलेगा। बैंक निफ्टी का क्या लिखा था देख लेना यहाँ पे। बैंक निफ्टी में भी जैसे ही मार्केट खुला, खुलने के बाद हमारा डिस्कशन क्या था ये देख लेना।
ये मिड कैप निफ्टी है और ये मैंने सेंसेक्स का डाला था और ये बैंक निफ्टी है। और बैंक निफ्टी का लेवल जो दिया था मैंने सवेरे ही 5 मिनट की कैंडल का हाई और लो मार्क करके दिया था और बोला था कि 51,100 के नीचे जाएगा तो 50,960 का टारगेट रहेगा, लेकिन वो क्या किया 51,300 से ऊपर चला गया, देन यहाँ पे 51,450, देन यहाँ पे 600 तक भी अप्रोच किया है। और यहीं पे मैंने क्या लिख के डाला था आपको समझ लेना इस बात को। अगर ये बात अगर आप समझ गए ना गाइस तो आपको लाइव मार्केट में आसानी होगी। मेजर लेवल फॉर बैंक निफ्टी 51,500 ट्रेल एसएल बुक लॉन्ग फॉर इंट्राडे। ठीक है, पिछले 6-7 साल से मार्केट अच्छा खासा रिकवर करता था एक ही दिन में, लेकिन इस बार नहीं किया। ये देख चुके हो तो एक बार बैंक निफ्टी में आते हैं और ये चार्ट डाला और इसका क्या मतलब होता है ये समझाता हूँ। अभी देखो इतने दिन मार्केट गैप अप होता था और नीचे आता था और सपोर्ट लेके ऊपर जाता था। आज मार्केट गैप डाउन हुआ है, 1% का गैप डाउन हुआ है और बैंक निफ्टी में 0.50 0.60 मतलब आधे % से आसपास का गैप डाउन था। मार्केट जैसे यहाँ पे गैप डाउन हुआ गाइस, यहाँ पे देख लेना, मैं यहाँ पे थोड़ा सा मेरा वीडियो इधर करके आपको समझाता हूँ। प्राइस एक्शन के ऊपर वीडियो आ रहा है मेरा। मार्केट यहाँ पे खुला, मैंने आपको ये रेंज दे दिया 51,300 के ऊपर हम बाय कर सकते। 300 के ऊपर 51,600 पे चला गया, 500 पे भी मैंने क्या बोल दिया था बुक कर दो लॉन्ग। यहाँ पे 600 पे आने के बाद मैंने इसको मार्क किया 600 पे और इस कैंडल को मार्क किया। किसी भी दिन का ओपनिंग या फिर क्लोजिंग क्या होता है एज ए सपोर्ट एज ए रेजिस्टेंस काम कर सकता है और यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिख के दिया था। देख लेना यहाँ पे परफेक्ट रिजेक्शन यस्टरडे क्लोजिंग एरिया। तो यस्टरडे का जो क्लोजिंग एरिया था ना गाइस ये था 51,600 से लेके 51,500, इसीलिए वहाँ से रिजेक्शन आ गया और मार्केट ने 51,340 के आसपास की क्लोजिंग दे दी है। ठीक है, तो मंडे है बैंकेक्स एंड मिड कैप निफ्टी का एक्सपायरी, ये दोनों का डिस्कशन करेंगे। HDFC, ICICI, एक्सिस, कोटक, रिलायंस, TCS, इन्फी, देन HUL, ये 8 स्टॉक और एक स्टॉक स्विंग के लिए भी हम डिस्कशन करेंगे। चलिए तो अभी हम अपने डिस्कशन की तरफ जाते हैं। तो सबसे पहले वीकली में चेक करते हैं कि मार्केट कहाँ पे है। गाइस एक इंटरेस्टिंग पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ। ये मेरा चैनल है, दिस इज़ माय वीडियो, और वीक स्टार्ट होने से पहले ही मैंने आपको बेरिश सिग्नल दिया था। इंट्राडे में बुलिश बेरिश कुछ भी हो सकता है, लेकिन वीक स्टार्ट होने से पहले मैंने आपको एक चीज़ यहाँ पे बताया था कि RSI का वीडियो है ये, मिड कैप निफ्टी एंड बैंकेक्स, और यहाँ पे आप देख लेना नेक्स्ट वीक बेरिश प्राइस एक्शन ऑप्शन चेन बैंक निफ्टी, निफ्टी 50, मिड कैप निफ्टी एंड बैंकेक्स का वीडियो था। और एक कब था 5 दिन पहले मैंने वीडियो पोस्ट किया था निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, बैंकेक्स एंड बैंक निफ्टी का एनालिसिस। तो इस तरीके से चीज़ें होती है। फ्यूचर में जब हम देखते हैं सैटरडे संडे जब हम एनालिसिस करते हैं तब ओवरबॉट मार्केट या फिर ग्लोबल कुछ न्यूज़ होते हैं ना जो मेजर, तो वो हमें समझ में आ जाते हैं, थोड़ा सा संकेत मिल जाता है। हो सकता है कि इंट्राडे में मैं बुलिश हूँ, इंट्राडे में मैं बेरिश हूँ, इंट्राडे में मैं साइडवेज हूँ। आज मैंने ट्रेडिंग की है क्या? हाँ, आपके साथ जो हीरो जीरो शेयर किया था ना उसमें मैंने कुछ ट्रेड लिए हैं, कुछ बाइंग प्राइस पे निकाले हैं, कुछ एसएल पे निकाले, कुछ प्रॉफिट में निकाले। तो कुल मिला के मेरे पास प्रॉफिट कितना आया है, जितना मैं ब्रोकरेज दे सकूं इससे ज्यादा का है नहीं भाई, क्योंकि 1% के गैप डाउन में अगर मैं आपको खुद गाइड कर रहा हूँ कि भाई पूरा मोमेंटम चला गया है तो क्या होगा। तो मेरा रूल है भाई सिंपल, अगर एक ट्रेड इंडेक्स में प्रॉफिटेबल हो जाता है तो उसी प्रॉफिट का मैं एसएल लगाता हूँ और नेक्स्ट ट्रेड प्लान करता हूँ परफेक्ट सेटअप में आने के बाद।
थर्ड ट्रेड कभी कभार ही प्लान करता हूँ। जैसे कि मैं आज मिड कैप निफ्टी का आपको ज़्यादा अपडेट दे रहा था ना, मिड कैप निफ्टी में मैंने अच्छे खासे पॉइंट खाए हैं, थोड़ा सा रुलाया है, लेकिन मैंने भी ट्रिपल टॉप पे कॉल और पुट के साथ मैंने हेज भी किया था और पुट बाइंग में मेरे को सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हुआ, समझ गए। तो इस तरीके के संकेत हम दे रहे होते हैं। नेक्स्ट वीक बेरिश और आज वीक क्लोज हो रहा है और ये बेरिश हो चुका है मार्केट, ठीक है। तो इसका एनालिसिस भी हम कर लेते हैं। बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट मैंने लगा दिया है आपके लिए। यहाँ पे वीकली में इनसाइड कैंडल है, जब तक इस कैंडल का लो तोड़ देगा नहीं या फिर हाई तोड़ देगा नहीं, मार्केट ऊपर एंड नीचे दोनों साइड घूमता रहेगा। और पैसिवली बैंक निफ्टी इस तरीके का सेंटिमेंट दिख रहा है, बीच में क्लोज हो चुका है। ये सेंटिमेंट देखने के लिए हमने लगाया था वीकली टाइम फ्रेम वाला चार्ट, और आज के दिन गैप डाउन ओपन होके मार्केट ने अपने आप को सस्टेन करने की कोशिश की है डेफिनेटली, लेकिन ये एक वोलेटाइल 52,500 के आसपास जाके ये कल के दिन का रिस्पेक्ट कर दिया है। और इस कैंडल का कलर भले ही आपको ग्रीन दिख रहा होगा, लेकिन मेरे लिए मैटर करेगा क्या कि बैंक निफ्टी मिडल में क्लोज दे चुका है, ये चीज़ मैटर करेगा। ये बॉटम है 50,500 का और यहाँ पे 52,800 53,000 तक का एक टॉप है। और बैंक निफ्टी टोटली मिडल में क्लोज दे चुका है। दिस इज द मिडल एरिया, दिस इज द आल्सो ब्रेकआउट एरिया, और ये ब्रेकआउट फेलियर हो चुका है। और इसके नीचे बैंक निफ्टी का डायरेक्टली टारगेट मिल जाएगा आपको। मैंने जो यहाँ पे मार्केट था ना, ये कैंडल बन चुका था ना, तो यहाँ पे जब आया था ना उस टाइम में मैंने एक चीज़ बताई थी, 48,500 तक का एक जब तक ड्रैग देगा नहीं ना मार्केट, तब तक अपसाइड जाने के लिए थोड़ा सा उसको स्ट्रगल करना पड़ेगा। बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग करना थोड़ा सा मुश्किल हो चुका है इस तरीके से मिडल में अगर क्लोज देता है। और गाइस यहाँ पे देख लेना, मैंने यस्टरडे के वीडियो में भी आपको ये चीज़ नोटिस करवाई थी कि हर कैंडल जो है ना इस तरीके से बना होगा, ऐसा बोला था मैंने ना आपको। तो वो हर कैंडल, ये छोटे टाइम फ्रेम में आपको समझाना है, इसलिए वो लेवल्स मार्क करके रखे। तो हर कैंडल जो है ना, आप देख रहे हो यस्टरडे का वीडियो, सेम सिमिलर है बॉडी कोई भी हो। इसीलिए इस कैंडल में भी जो ग्रीन कैंडल का बॉडी बन चुका है ना, वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, डोमिनेट कर रहे हैं बेयर्स, ये रिप्रेजेंट कर रहा है। देन आते हैं साइकोलॉजिकल पॉइंट, ये समझना पड़ेगा गाइस, इसीलिए मैं आपको ये सारी चीजें बता रहा हूँ। क्योंकि अभी आज के दिन गैप डाउन ओपन होके यहाँ पे क्या हो चुका है ना, ये ट्रेंड कौन सा था, बेरिश ट्रेंड था, ये इसका पुल बैक था। दिस इज द पुल बैक फॉर डाउन ट्रेंड। मैं थोड़ा सा चार्ट को बड़ा कर दूंगा ना, तो आपको आसान होगा कि चीजें समझने में। तो ये कौन सा ट्रेंड है गाइस, क्यों बोल रहे थे सब एनालिसिस, यहाँ पे फर्स्ट टॉप, देन सेकेंड टॉप, डबल टॉप, देन गैप डाउन, देन सस्टेन, देन पुल बैक, सिमिलर टॉप, लोअर लॉस, लोअर लॉस, लोअर लॉस, लोअर लॉस, लोअर लॉस। ये जो यहाँ से डाउन ट्रेंड चल रहा था, इसका ये पुल बैक था, समझ गए। और कल के दिन मार्केट ने गैप अप ओपन होके सिमिलर हाई से 52,900 के नीचे से ही नीचे आ गया, और ग्लोबल संकेत के कारण यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुआ और HDFC को रखा गया निफ्टी के सपोर्ट के लिए। और 52,200 का एरिया, मैं बोल रहा था 200 के नीचे अगर रहेगा ना, तो आपको 50,000 तक का डोर्स ओपन है। 50,200 के नीचे से ओपन होके इन्होंने क्या किया, बैंक निफ्टी ने 51,600, दिस इज द आल्सो पुल बैक गाइस। ये जो इसके नीचे ओपन हुआ था ना, ये 200 से ये ऊपर गया, अभी ये यहाँ पे 50,200 के नीचे से यम बनाया ना यहाँ पे 15 मिनट में। चलो 15 मिनट में देख लेते। 50,200 से ही यहाँ से आपको समझ में आ गया ना कि किस तरीके से पुल बैक काउंट करते हैं। और यहाँ से जो एक ट्रेंड लाइन आ रहा है ना, यहाँ से और यहाँ से, तो ये एक्सटेंड नहीं होगा। दिस इज द ऑल्सो स्मॉल डाउन ट्रेंड एंड दिस चैनल। सो ये चैनल में जब तक है मार्केट तब तक थोड़ा सा मैसी रहेगा, लेकिन यहाँ से जो एक ट्रेंड लाइन आ रहा है,
ये परफेक्टली यम बन चुका है और मार्केट के सेंटिमेंट के साथ है। तो फर्स्ट टारगेट 51,350 का क्लोजिंग है, 51,250 के नीचे 51,000 तक का फर्स्ट टारगेट रहेगा। देन 50,750 का सेकेंड टारगेट रहेगा, 750 के नीचे 50,500 का रहेगा। अपसाइड में जब तक 51,500 के ऊपर नहीं जाएगा तब तक हम बाय नहीं करेंगे। और ये ट्रेंड लाइन जैसे जैसे नीचे के साइड में एक्सटेंड होता रहेगा ना, वैसे वैसे एक एक लेवल नीचे आता रहेगा। यहाँ से हायर हाइज दिख रहा था ना, तो वो हायर हाइज यहाँ पे क्या हो चुका है, इनवैलिड हो चुका है। इसका यहाँ पे बिग कैंडल के साथ ब्रेकआउट होना था, तो यहाँ पे बिग कैंडल रेड के साथ ब्रेकआउट कर दिया इसने डाउन साइड में, समझ गए। तो इस तरीके से तो कल मंडे के टारगेट क्या होंगे, 51,500 के ऊपर हम बाय करेंगे और 51,250 के नीचे अगर हम सेल करते हैं तो सेल करने के बाद है ना, यहाँ पे 51,000 का फर्स्ट टारगेट रहेगा, देन 50,750 का, देन 50,500 का। सेलिंग ऑलवेज फास्ट। और यहाँ पे लगभग ट्रिपल टॉप बना ही दिया है मार्केट ने। 51,500 के ऊपर जाएगा तो 51,750, देन 52,000 तक जाने की कोशिश कर सकता है। उस टाइम ट्रेंड चेंज होगा, ठीक है। अगर कुछ लगता है तो लाइव मार्केट में मैं बता दूंगा। निफ्टी 50 में आते हैं। सबसे पहले वीकली कैंडल में चेक करते हैं कि निफ्टी 50 किस तरीके से बेंड, ट्रेंड बेंड हो चुका है क्या। तो यहाँ पे दिख रहा है कि एक रिजेक्शन है टॉप से। देन आते हैं डेली में, कुछ पैटर्न दिखता है क्या डेली में जो दिख रहा है ना गैस, वो है यम, लेकिन नेकलाइन 24,000 के आसपास है, ठीक है। गैप डाउन होकर सस्टेन हुआ है पहली बार मार्केट, देखते हैं क्या करते हैं। देन आते हैं 15 मिनट में, अनट्रेडिशनल यम बोलते हैं। 15 मिनट के पहले 1 आवर्स में आते हैं और 1 आवर्स में बस डबल टॉप अनट्रेडिशनल यम, यहाँ पे डबल टॉप, देन मार्केट नीचे में सस्टेन किया है। 15 मिनट में आते हैं, नेक्स्ट टारगेट क्या हो सकता है इसका, 24,600 के आसपास का जोन बता रहा है। और 15 मिनट में अगर हम चेक करेंगे तो ये 24,750 के अबव अगर रहेगा तो आपको फर्स्ट टारगेट 800, देन 800 के ऊपर 850 तक जाने की प्रोबेबिलिटी है। और 680 के नीचे रहेगा तो 650, देन 600 तक की ड्रैग करने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे यम बना के सस्टेन किया है। एक पुल बैक भी अगर आता है, गैप अप ओपन नहीं होना चाहिए, गैप अप ओपन हुआ तो ये फिर मैनेज कर लेंगे मार्केट को, समझ गए। तो 550 तक आने के बाद देखना पड़ेगा सपोर्ट क्या रहेगा। तो यहाँ पे सिंपल सा टारगेट रखते हैं, 24,700 के नीचे 650 का एक टारगेट रहेगा, 650 के नीचे 600 का एक टारगेट रहेगा। और जब तक ये जो हाई बनाया है मार्केट ने 24,750, जो पुल बैक हो सकता है यहाँ से, तो 750 के ऊपर अगर गया तो 800, देन 800 के ऊपर 850 तक का हम टारगेट रख सकते हैं। दो चीज़ें समझ में आ गई, बैंक निफ्टी हो गया, निफ्टी हो गया। अभी मिड कैप निफ्टी देख लेते हैं। मिड कैप निफ्टी तो बहुत खूबसूरत टारगेट दे दिया है आज, और इसी ने मेरे को बचाया है आज, मिड कैप निफ्टी ने। तो मिड कैप निफ्टी में फ्री फॉल था 12,600 के नीचे। ट्रेंड कंटिन्यूएशन के लिए हम पे प्लान करेंगे 12,600 के नीचे 12,550, देन 12,500 तक का ड्रैग हो सकता है। 600 के नीचे 500 तक 100 पॉइंट ऊपर कब जाएगा फिर। 12,700 के ऊपर अगर गया तो 780 तक का आपको टारगेट मिल जाएगा इस जोन का, फिर ये वोलेटाइल हो जाएगा। तो देखेंगे, आज मैंने ये 5 मिनट की कैंडल का आपको हाई और लो मार्क करके दिया था, ठीक है। तो इसके नीचे सस्टेन कर दिया इसने, इसीलिए यहाँ पे फर्स्ट टॉप, सेकंड टॉप या ट्रिपल टॉप से अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ। थोड़ा सा मेसी था लेकिन हुआ। डबल टॉप से यहाँ तक आने के बाद थोड़ा सा डर लग रहा था, तो यहाँ तक 600 के नीचे 500 तक का टारगेट है, 700 के ऊपर 780 तक का हमारे पास टारगेट है। बैंकेक्स देख लेते हैं, बैंकेक्स क्या करना चाहता है। बैंकेक्स
बैंक एक्स सेम है बैंक निफ्टी जैसा 58,000। बैंक निफ्टी का इसलिए ज़्यादा डिस्कशन किया मैंने क्योंकि आपको बैंक एक्स भी समझ में आना चाहिए। समझ गए? एम पे बंद हो चुका है। 58,480 की क्लोजिंग है। 58,450 के बिलो हम सेल करेंगे, इसके नीचे सेल करेंगे 58,400 के नीचे, 450 के नीचे। तो फर्स्ट टारगेट 350, देन सेकंड टारगेट 58,200, देन 58,000 तक का ड्रैग कर सकता है। अगर ये गलती से गैप अप ओपन हो जाता है 58,600 के ऊपर तो 58,770, 780, देन 58,900, देन 59,000 तक भी जाने की अप्रोच कर सकता है। सो गाइज 1672 का हाई लगा चुका है HDFC बैंक, और ये हम लोगों ने फर्स्ट टाइम फॉल नहीं देख रहे। कोरोना का फॉल देखा है, यूक्रेन का देखा है, यूक्रेन रसिया वार का फॉल देखा है, तो हमें पता है कि ये फॉलिंग मार्केट को किस तरीके से सस्टेन करने की कोशिश करते हैं। तो रिलायंस को और HDFC बैंक को मैनेज करते हैं ये ऑल टाइम, और हर टाइम इनका यही रोना है। डबल ट्रिपल टॉप बना चुका है HDFC। जब तक 1680 के ऊपर नहीं जाएगा तब तक HDFC बुलिश नहीं होगा, क्योंकि ऊपर में क्या है 20 रुपये का टारगेट है 1700 का। 1650 के बिलो 1600 का टारगेट है। HDFC बैंक ICICI बैंक 1200 के नीचे की क्लोजिंग है, 1150 के लिए रेडी हो रहा है। साइडवेज में पूरा दिन साइडवेज में काम था इसका। एक्सिस बैंक एंटिसिपेट किया था मैंने कि 1170 60 के नीचे ये थोड़ा सा और नीचे ड्रैग हो सकता है, तो 60 की क्लोजिंग है। 50 के नीचे 1100 तक के लिए हम जा रहे हैं। कोटक अच्छा खासा मोर्चा संभाल रहे थे HDFC और कोटक मिलके। जब HDFC डबल टॉप बना के नीचे आने की कोशिश कर रहा था, कोटक को नीचे से ऊपर उठाने की कोशिश की जा रही थी। 1780 सपोर्ट जोन है, 1780 के नीचे या फिर 1780 के नीचे ट्रेंड कंटिन्यू होगा। 1800 के ऊपर जब तक जाएगा नहीं तब तक हम बाइश नहीं बनेंगे इसमें। देन आते हैं निफ्टी 50 के स्क्रिप्ट में। सबसे पहले रिलायंस भाई साहब आज 3020 से रिजेक्शन, 2990 के नीचे 2900 देखने जा रहे हैं। TCS आराम से ब्लड बात हो रहा था 2480 के बिलो 4280 के बिलो 4200 तक का अप्रोच कर सकता है, लेकिन बाउंस आएगा। याद रखना है सभी स्टॉक में बाउंस आएगा। ये तो प्राइस एक्शन के आसपास बोल रहा हूँ मैं, लेकिन 1800 के नीचे इन्फी के लिए 20 रुपए का टारगेट है, तो 1800 से एक अपसाइड में बाउंस आएगा जो कि 40 रुपए तक जाएगा, 1840 तक। और HUL का भी सेम है 2780 70 के आसपास से रिजेक्शन होके 2700 के नीचे की क्लोजिंग है। तो 2700 मतलब 2690 और 2780 70-80 यहाँ तक इतना वोलाटाइल करके रखा था इन लोगों ने। तो इसको अगर कोई ट्रेड करना चाहता है तो एज पर प्राइस एक्शन ट्रेड कीजिए। इसको होल्ड करने का समय थोड़ा सा गया है, क्योंकि अभी जैसे जैसे मार्केट बेरिश होता जाएगा या फिर वोलाटाइल होता जाएगा वैसे वैसे इसको घुमाया जाएगा। कल 25,000 की कॉल और पुट में सेम राइटिंग थी आज, और डेटा थोड़ा सा बुलिश बन चुका था निफ्टी 50 में। 42,28,000 का कॉल में राइटिंग बन गया है, बेरिश ऑप्शन चेन बन चुके। 26,97,000 का पुट में राइटिंग है। तो कॉल राइटर ने अपने प्रॉफिट बुक करके थोड़ा सा घर लेके गए हैं, और यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग का भी दिख रहा है। तो मेजर लेवल हमेशा हम याद रखते हैं, और ये होता है आपके सेंटिमेंट के हिसाब से। 150 रुपये के आसपास का प्रीमियम है, 200, 250, 380 के आसपास का प्रीमियम मिल रहा है 24,700 पे। 700 के ऊपर है, नीचे देख जेज कर रहे हैं लोग, ठीक है। देन आते हैं बैंक निफ्टी में। कल भी मैंने ये बोला था 25,000 के ऊपर है नीचे, तो गैप डाउन ओपन होने के बाद इन्होंने अपना स्ट्राइक प्राइस डायरेक्टली 25,000 से 300 पॉइंट नीचे लेके आ गए। गाइस इस बात को समझना है, स्टैडल कभी भी उनको पता नहीं होता है ना जब मार्केट कहाँ पे लेके जाना है, तो स्टैडल क्रिएट किए जाते हैं। 26,90,000 मतलब 27 लाख और 20 लाख बेरिश तो था ही, और बेरिश ही दिखते हैं कि HDFC को अगर मैनेज नहीं करेंगे तो बहुत अच्छा प्रॉफिट हो सकता है आपको इंट्राडे में भी। और 51,500 में कॉल और पुट राइटिंग सेम है, और 51,500 के नीचे
51,200 पे रेटिंग है, देन उसके बाद 51,000 पे रेटिंग है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना और शांति से वीडियो देखना। एजुकेशनल कंटेंट में डाल दूंगा प्राइस एक्शन किस तरीके से काम करता है कल। ठीक है गाइज, थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, बाय बाय। और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ शेयर कर देना, लाइक कर देना वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।